काको सब ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आपको जानकारी देने के लिए जा रहा हूं आज छबने के बारे में। तो छबना किसे कहते हैं वो इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। छबना जिसको बोलते हैं कि 7 दरवाजे की हाइट लेते हैं 7 फुट, तो उसके ऊपर में अपने को कोई आरसीसी का लगाते हैं, तो कोई पत्थर का लगाते हैं, तो कोई कड़ापे का लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं छबना। तो छबने की क्या है खास जानकारी कि छबना अगर पत्थर का चढ़ाते हो, ऊपर रखते हो, तो उसके ऊपर वो खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से टूटा फूटा कोना टूटा हुआ, तो उसको खंडित वाले को शुभ नहीं माना जाता है। जो रहेगा वो बिना खंडित ही हुआ होना चाहिए। अगर आप आरसीसी का लगाते हो तो वहाँ पे सलिए का जॉइंट कभी भी नहीं आना चाहिए। तो इसमें अगर आप लगाते हैं तो मेन गेट का जो रहता है उसके बारे में आप मुहूर्त से ही लगावे छबना। तो छबना चढ़ाने की टाइम क्या होती है कि सुबह से लेके 11 बजे से पहले पहले होना चाहिए, और वो भी शुभ मुहूर्त होना चाहिए। तो उसके अंदर आपको हमेशा उसके नीचे से अपन निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं, तो उसके लिए आपको ये बहुत ही शुभ माना जाता है। छबना दरवाजे के ऊपर लगाते हैं या खिड़की के ऊपर लगाते हैं, तो उसको सबसे पहले क्या है, अगर आप मेन गेट का लगाते हैं तो उसके ऊपर चढ़ाने के टाइम पे शुभ मुहूर्त में चढ़ावे, ऊपर रखें। रखने के बाद में उसको एक लोटा जल चढ़ावे। जल चढ़ाने के बाद में उसको कुमकुम का तिलक करें और गुड़ चढ़ावे, और अपने आराध्य देव को और गजानंद जी को जरूर मना लेवे। के ऊपर एक स्वास्तिक का चिन्ह जरूरी लगाना चाहिए और मोली भी बांधना चाहिए। तो इसको ये अपन शुभ माना जाता है। तो इसके बाद में कोई भाई क्या करते हैं, जो नारियल लाता है, कोई भाई उसको फूलों से सजाता है, कोई उसके ऊपर कपड़ा बांधते हैं, तो मोली से उसको ऊपर लटकाते हैं। तो नारियल के जगह अपने को ये जो खोपरा होता है उसको ही मोली से बांधना चाहिए। वो बांधने से क्या होता है, जो इसको चिड़ी कमेड़ी जानवर वगैरह इसको खाते हैं तो उसका आदमी के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है भार बोझ का। तो इसके लिए वो खोपरे का ही शुभ माना जाता है। अगर लास्ट में कभी 1-2 साल बीत जावे और अगर वो मोली टूट भी जावे, तो उसको आपको क्या करना है, वो तोड़ के खाना नहीं चाहिए कभी, और नहीं बच्चे लोग को खिलाना चाहिए। या तो चींटी होता है, मूंगी जिसको कीड़ी नगरा बोलते हैं, वहाँ पे उसको डाल देना चाहिए। तो उसी जानवरों के लिए ही होता है। इंसान आज अनजान के अंदर खाते हैं, उनको मालूम नहीं होता है कि ये क्या चीज़ है, खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अगर आप मेन गेट का दरवाज़ा है, मुख्य द्वार, उसके बाहर की तरफ आपको या तो स्वस्तिक का चिन्ह लगाना है। आजकल तो क्या है, वो प्लास्टिक का भी आ गया है, शहरों के अंदर है जो लोग प्लास्टिक का लगाते हैं, तो वो भी लगाना ज़रूरी है। ये जो कलश आता है उसमें पत्ती वगैरह रहता है 5 पंजी वाला, उसका चिन्ह होना चाहिए। और शुभ लाभ है वो आप अवश्य ज़रूरी से लिखना ज़रूरी है। तो ये बहुत ही शुभ लायक होता है। और ये जो गणेश जी का मूर्ति भी कोई लोग लगाते हैं मेन गेट के ऊपर, तो ये अवश्य कभी भी नहीं लगाना चाहिए। क्यों, वो गणेश जी का जो पीठ रहता है वो अपना घर के अंदर रहता है। तो इसके लिए अगर गणेश जी का मूर्ति या फोटो लगाना है तो घर के मुख्य द्वार के अंदर की साइड ही लगावे। तो ये हमारी है ये छबने के बारे में जानकारी। तो भाई लोगों, इसको आप ध्यान से सुनो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करो और शेयर करो, जो सब भाई लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलती रहे। ये जानकारी हर आदमी के पास नहीं होती है, इसको आप आगे से आगे ज़रूर शेयर करें।